नमस्कार। जी न्यूज इंडिया के परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। धान खरीद केंद्र पर धांधली का आरोप। मंगलौर के धान खरीद केंद्र पर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष संदीप खटाना ने जमकर हंगामा काटा। संदीप खटाना का आरोप है कि धान खरीद केंद्र पर धान में अनियमितता बताकर धान के किसान को खरीद केंद्र से वापस भेज दिया जाता है, जिस कारण हताश होकर धान के किसान अपनी धान की फसल को औने पौने दामों में व्यापारियों को बेच देते हैं। फिर वही व्यापारी धान केंद्र पर उसी धान को बेच देते हैं, जिसको लेकर स्थानीय किसान बेहद परेशान हैं। साथ ही उन्होंने किसानों के उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। जी हां, आपको बता दें कि मंगलौर में धान खरीद केंद्र पर किसानों सहित विहिप के जिलाध्यक्ष संदीप खटाना ने धान खरीद में हो रही धांधलेबाजी को लेकर वरिष्ठ विपणन अधिकारी पर आरोप लगाया कि धान खरीद केंद्र पर किसानों से धान न खरीदकर व्यापारियों से धान खरीदा जा रहा है, जिसको लेकर किसान काफी नाराज है। वहीं धान खरीदने की प्रक्रिया को लेकर किसान को कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। वहीं वरिष्ठ विपणन अधिकारी भगवंत सिंह चौहान का कहना है कि हमारे धान खरीद केंद्र पर किसानों को कोई भी समस्या नहीं हो रही। धान बेचने की प्रक्रिया के लिए जिन किसानों के कागजात अधूरे रहते हैं, उनको कागजात पूरे करने के लिए कहा जाता है। धान लेकर तो वहाँ सवेरे आया था। क्या समस्या है आपके सामने? समस्या है, पहले तो यहाँ पटवारी नहीं मिलता, 8 दिन तो ये रिपोर्ट लगवाओ, चलो इनकी वो तो कानूनी कार्रवाई होगी, वहाँ पटवारी नहीं मिलता। कागज पूरे हुए, इन्होंने साहब ने वो तो हमारी सुविधा करी, वहाँ ले जाओ, ज़्यादा भीड़ हो रही। जो उन्होंने तोल कराया, जितने वजन है उस पर 1 किलो काट का पर्ची बनाई किसान की। किसान 1 किलो करता क्यों कटवा होगा? 1 कुंटल पे 1 किलो, किसान 1 किलो क्यों कटवा होगा? 1 किलो यो जहाँ इन्होंने भेजा उसमें सेलर में उधर लेडी वहाँ भेजा यहाँ से। धान खरीद की प्रक्रिया यह है कि काश्तकार आएगा हमारे पास, हम उसे एक फार्म दे रहे हैं। उस फार्म में उसको क्या कहते हैं, अपनी फर्द की फोटोकॉपी लगानी है, अपना आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है और अपना बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी लगानी है और उसमें उस फार्म में पटवारी की रिपोर्ट लगा के देनी है हमको। फिर उसके बाद हम अपना यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। फार्म के साथ साथ हम उससे नमूना भी मंगा रहे हैं, नमूने का हम जाँच कर ले रहे हैं और जाँच करने के बाद हम उनको नंबर दे रहे हैं कि भाई इस तारीख को आपको अपना धान लेके आना है। बात बताऊं, मेरे यहाँ से अब तक जितने भी काश्तकार आए हैं, कोई वापस नहीं गया है बिना खरीद करे। दूसरी चीज़ कि जिनके डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट हैं या जिनमें किनके किसी के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत है, तो उन्हीं को ये कहा जा रहा है कि आप ये अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके लाओ बस। इसके अलावा और कोई समस्या नहीं है मेरे केंद्र पर। मेरे केंद्र पर जो भी काश्तकार अपने डॉक्यूमेंट पूरे करके ला रहा है, जिसका धान बिल्कुल सही है, उसका नंबर हाथों हाथ लग रहा है और उसका धान भी हाथों हाथ तुल रहा, और इसमें किसी भी काश्तकार को कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो जिन काश्तकार का धान मेरे सेंटर पर तुल चुका है, आप एक एक से पता करके पूछ लीजिए कि भाई क्या आपको कोई सेंटर पर दिक्कत हुई है। और दूसरी चीज़, जहाँ पर इतने ज़्यादा संख्या में काश्तकार आते हैं, रोज़ के 50-100 काश्तकार आते हैं, उसमें 2-4 काश्तकार तो इनकम्प्लीट वाले या जिनका कुछ धान मॉइस्चर ज़्यादा आता ही आता है। लेकिन बाकायदा इसके अलावा मेरे सेंटर पर किसी भी काश्तकार को कोई समस्या नहीं है। अगर जिस काश्तकार के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे, जिसका धान बिल्कुल ठीक होगा, उसका नंबर तुरंत मिल रहा है उसको और उसका धान भी तुरंत हाथों हाथ परचेज हो रहा है। ये है कि ये जो अपना सरकार द्वारा धान क्रय केंद्र खुले गए हैं, आप देख रहे होंगे हर जगह कहीं ना कहीं अनियमितता मिल रही है और किसान परेशान है। आज जो किसान जो एक अपेक्षा लेकर मुंजी को धान को जो उत्पादित कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि भाई तेरी धान जो है एक अच्छे दाम में बिक जाएगा, लेकिन व्यापारी तो अब उस कंडीशन में नहीं है कि है या नहीं है, वो उनका विषय है। लेकिन अब एक आशा जगी थी कि भाई केंद्र खुल गए तो यहाँ कम से कम उनका जो यथा उचित मूल्य है वो ना मिल जाएगा। हम लक्सर भी गए थे, जब किसानों के क्षेत्र के किसानों की शिकायत हुई तो माननीय मंत्री जी से इस विषय में बात हुई, तभी उन्होंने अधिकृत करते जो अपने सुशील जी हैं यहाँ, अपने जो खाद्य सचिव, मैंने उनसे बात की और डीएम हरिद्वार से बात की। इससे पहले समस्याएं क्या आ रही थी कि जो पंजीकरण फार्म है इसकी बड़ी जटिल प्रक्रिया है इसमें, कि जाओ इसकी रिपोर्ट पटवारी की लगाओ, उसके बाद खसरा खतौनी की नकल, और ये बहुत लंबा चौड़ा फॉर्म। तो कहीं ना कहीं अगर तहसील के चक्कर किसान काट रहा तो वहाँ उपलब्धता उस संबंधित कर्मचारी अधिकारी की नहीं है। डीएम हरिद्वार
अपने जिलाधिकारी महोदय ना इस पर तत्काल संज्ञान लेते, सब तहसीलों के लेखपालों को आदेशित किया जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय के अनुसार कि आप जाओ और जाकर किसान के खेत पर जाकर उसकी धान की स्थिति देखकर जो भी उस गांव में जाकर वहीं रिपोर्ट लगाओ। वो जा भी रहे हैं और इसमें लगभग 80% लोगों के पास वो पहुंच भी गए और वहीं रिपोर्ट लगा रहे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारी जब वो रिपोर्ट लगा दी, आधार कार्ड की कॉपी किसान लगाई, तो उसके बाद ये यहाँ से उन्हें वापिस कर रहे हैं कि जाओ खसरा खतौनी की नकल लाओ, ये लाओ। अब कहीं तो कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं है, कहीं वो लेखपाल नहीं जिसकी स्टैंप लगानी वो थोड़े में उपलब्ध होगा। उसके बाद भी कराने के बाद भी ये श्योरिटी नहीं है कि वो हमारा धान यहाँ बिक भी जाएगा नहीं बिक जाएगा, क्योंकि ये 10-10, 15-15 दिन का समय दे रहे हैं किसान को। अगर ये आशा हो कि हाँ भाई हमारा बिकेगा तो वो किसान प्रक्रिया पूरी कराओगा।